हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 परंपरा का मूल्यांकन। इससे पहले फ्रेंड्स हमने यहाँ पर पूरा का पूरा चैप्टर 6 तक के 1 से फ्रेंड्स 6 तक के पूरा हल करा दिया है। और फ्रेंड्स अभी तक वो वीडियो नहीं देखें तो जा करके जरूर से देख लें, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम आ जाते हैं अपने पहले नंबर प्रश्न पर। देखिए फ्रेंड्स हम इतना जूम यहाँ पर कर देते हैं। देख लीजिए पहले नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक के संघर्ष के महामंत्री थे। ठीक है, महामंत्री रहे हैं। 2022 का यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट सेटिंग में पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स चलिए अब इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं। देखिएगा पहला बोला गया है 1948 से 1952 ईस्वी, 1949 से 1953 ईस्वी, 1950 से 1951 ईस्वी, 1947 से 1952 ईस्वी। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1949 से 1953 ईस्वी। चलिए अब आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। देखिए फ्रेंड्स दूसरा नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था। ए उचगा सानी, या फिर बी उचगांव सानी, या फिर सी उचका गांव सैनी, या फिर डी ऊंचा गांव सैनी। तो फ्रेंड्स देख लीजिए दूसरे नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उचगांव सानी। अब आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। तीसरे नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है। ए कहानी, बी निबंध, या फिर सी संस्मरण, या फिर फ्रेंड्स देख लीजिए नीचे एक और ऑप्शन यहाँ पर दिया गया था व्यंग। तो फ्रेंड्स देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निबंध। चलिए आते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। देख लीजिए फ्रेंड्स चौथे नंबर प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। ए 1910 ईस्वी, बी 1911 ईस्वी, सी 1912 ईस्वी, या फिर डी 1914 ईस्वी। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1912 ईस्वी। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देख लीजिए पांचवा नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है। ए जो लकीर के फकीर हैं, बी जो रूढ़िवादी हैं, या सी जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, या फिर डी जो साहित्यकार बनना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 5 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं छठे नंबर प्रश्न पर। छठे नंबर प्रश्न में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि नरेला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है। ए रघुवीर सहाय, बी अज्ञेय, सी जायसी, या फिर डी रामविलास शर्मा। तो फ्रेंड्स छठे नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामविलास शर्मा। चलिए आते हैं सातवें नंबर प्रश्न पर। देखिए सातवें नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। सातवें नंबर प्रश्न में बोला गया कि साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है। ए प्रतिभाशाली मनुष्यों की, बी भाग्यवादी मनुष्यों की, सी परिश्रमी मनुष्यों की, या फिर डी पूंजीपति मनुष्यों की। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभाशाली मनुष्यों की। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो ये देखिए आठवें नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया तार सप्तक का संपादन किसने किया। ए जयशंकर प्रसाद ने, बी महादेवी वर्मा ने, या सी राम इकबाल सिंह राकेश ने, या डी अज्ञेय ने। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 8 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अज्ञेय ने। अब आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न पर। तो ये देखिए 9 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहासकार का प्रवाह कैसा है। ए विच्छिन्न, बी अविच्छिन्न, सी विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो ये देख लीजिए 10 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। देखिए ऑप्शन ए समांतवादी व्यवस्था, ऑप्शन बी पूंजीवादी व्यवस्था, ऑप्शन सी समाजवादी व्यवस्था, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स 10 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी व्यवस्था। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ए प्रेमचंद और उनका युग, बी नई कविता और अस्तित्ववाद, या सी निराला की साहित्य साधना, या डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो फ्रेंड्स 11 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निराला की साहित्य साधना। अब आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए 12 नंबर प्रश्न आपके सामने है। तो फ्रेंड्स 12 नंबर प्रश्न में यहाँ पर बोला गया है कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है। ए नलिन विमोचन शर्मा, या बी अशोक वाजपेयी, या सी भीमराव अम्बेडकर, या डी रामविलास शर्मा। तो फ्रेंड्स 12 नंबर प्रश्न का भी जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा। तो चलिए फ्रेंड्स अब आते हैं ऑप्शन यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न पर।
13 नंबर में बोला गया है कि रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। ए लखनऊ में, बी बिहार में, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सी पटना और डी सबसे नीचे यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो देखिए 13 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये देख लीजिए 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया कि रामविलास शर्मा कौन राज्य में पढ़ने गए थे। ए लखनऊ, बी गुजरात, सी असम या फिर डी नागालैंड। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो ये देख लीजिए 15 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया कि हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है। ए समाजवाद, बी पूंजीवाद, सी जातिवाद या फिर डी परिवारवाद। तो फ्रेंड्स 15 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाजवाद। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो ये देख लीजिए 16 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम किस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं। ए जो श्रमिक जनता के हितों का प्रतिबिंब करता हो, या फिर बी जो पूंजीपतियों के हितों को प्रतिबिंबित करता हो, या सी जो श्रम विभाजन को बढ़ावा देता हो, या डी जो जातिवाद का पोषक हो। तो फ्रेंड्स 16 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो श्रमिक जनता के हितों का प्रतिबिंब करता हो। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो ये देख लीजिए 17 नंबर भी प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है। ए धर्म युद्ध, बी कर्म युद्ध, सी वर्ग युद्ध या फिर डी द्वंद्व युद्ध। तो फ्रेंड्स 17 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ग युद्ध। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया कि शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया। ए गरीबों को, बी बेरोजगारों को या सी भारत सरकार को। यहाँ पर फ्रेंड्स नीचे है ऑप्शन नंबर डी, या फिर राज्य सरकार को। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार को। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये देखिए 19 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। ए पूंजीवादी, बी अवसरवादी, सी समाजवादी, डी मार्क्सवादी। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवादी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए 19 नंबर प्रश्न आपके सामने है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 20 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि प्रेमचंद और उनका गुण किन की रचना है। ए प्रेमचंद्र की, बी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा की या फिर डी दिनकर की। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की। यहाँ पर फ्रेंड्स हम जो भी प्रश्न हम करा रहे हैं वो सभी प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। कोई 2019 में पूछा गया है, कोई 2020 में पूछा गया है। और फ्रेंड्स यही सब प्रश्न जो हम अभी आपको करा रहे हैं यही सब एग्जाम में दोहराते हैं। जब आप एग्जाम दीजिएगा तो वो वहाँ पर देखिएगा यही सब प्रश्न जो अभी करा रहे हैं वो सभी आपका एग्जाम में भी आएगा। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम जो भी प्रश्न करा रहे हैं आपको यहाँ पर अगर याद है तो समझ लीजिए कि आपका तैयारी यहाँ पर बेहतर है। लेकिन अगर आपका यहाँ पर जितना भी हम प्रश्न कराते हैं उससे आप बस 5 माइनस कीजिएगा। मान लीजिए कि आज हम 50 प्रश्न कराएं तो आपको कम से कम यहाँ पर 45 प्रश्न सही करना ही चाहिए। अगर हम यहाँ पर 40 प्रश्न करा रहे हैं तो कम से कम 35 प्रश्न आपका सही रहना चाहिए। अगर आपका स्कोर इससे कम जैसे 30 आ रहा है तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं चलेगा, आपको और भी मेहनत करने की जरूरत है। तो चलिए अभी हम आते हैं फिलहाल 21 नंबर प्रश्न पर। तो देखिए 21 नंबर में बोला गया है कि रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने। ए KM हिंदी संस्थान, बी JM हिंदी संस्थान या सी हिंदी साहित्य अकादमी या डी राष्ट्रभाषा परिषद। तो फ्रेंड्स 21 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, KM हिंदी संस्थान। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स 22 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं। ए रामधारी सिंह दिनकर, बी शिव पूजन सहाय, सी अशोक वाजपेयी, डी रामविलास शर्मा। तो फ्रेंड्स 22 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामविलास शर्मा। अब आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न पर। ये देख लीजिए 23 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि अज्ञेय ने तारसप्तक कब संपादित किया। ऑप्शन नंबर ए 1941 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1943 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1945 ईस्वी। यहाँ पर फ्रेंड्स एक ऑप्शन और है नीचे, यहाँ पर देख लीजिए 1947 ईस्वी। तो फ्रेंड्स देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1943 ईस्वी। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो ये देख लीजिए 24 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि रामविलास शर्मा जी का निधन किस ईस्वी में हुआ था। ए 30 मई 2000 ईस्वी, बी 15 जून 1945 ईस्वी, सी 8 जनवरी 1970 ईस्वी या डी 21 मार्च 1848 ईस्वी। तो
तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 मई 2000 ईस्वी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, आज हमारा यहाँ पर सिर्फ 24 ही प्रश्न था। डेली यहाँ पर हमारा प्रश्न कम से कम 30 से 40 के बीच में रहता था, नहीं तो ऊपर ही रहता था। लेकिन फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पर 24 ही प्रश्न था। तो आप यहाँ पर कमेंट में आप अपना स्कोर जरूर से बताइएगा कि आज आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर टोटल 24 प्रश्न कराया है। उम्मीद करते हैं कि कम से कम आपका स्कोर 20 तो जरूर रहा होगा। आप फ्रेंड्स कोशिश कीजिए कि कम से कम आपका 20 जरूर से सही रहे। ठीक है, और फ्रेंड्स देख लीजिए, यहाँ पर हम जितने भी प्रश्न यहाँ पर करा रहे हैं ये आपका लास्ट टाइम में बहुत ही काम आने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, जब आप यहाँ पर एग्जाम हॉल में जाइएगा तो उससे पहले आप 5 मिनट तो जरूर ही बाहर रुकिएगा। उस 5 मिनट में यहाँ पर इस वीडियो को जरूर से देख करके रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम कल मिलते हैं आपसे। देखिए आज हम चैप्टर 7 कराए हैं, कल हम यहाँ पर चैप्टर 8 को हल कराने वाले हैं। और फ्रेंड्स लास्ट में आप चिंता मत कीजिए, लास्ट में हम मिक्स प्रैक्टिस भी कराएंगे। ठीक है, जैसे कि समझ लीजिए कि हम यहाँ पर 100 प्रश्न का यहाँ पर सीरीज लाएंगे, 100 प्रश्न यहाँ पर लाएंगे और 100 प्रश्न में हो सकता है कि 20 हिंदी रहे, 20 यहाँ पर संस्कृत रहे, मतलब 20-20 प्रश्न सभी मिला हुआ रहेगा। ठीक है, ये फ्रेंड्स हम लास्ट में कराएंगे, यानी कि जब आपका एग्जाम से लगभग 20 दिन बचा रहेगा तब आखिरी का 20 दिन में हम डेली 100-100 2-2 प्रश्न लाएंगे आपके सामने। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स फिलहाल मिलते हैं कल चैप्टर नंबर 8 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।